नमस्कार, एटीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सारस पक्षी और उसे पालने वाले शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पक्षी और इंसान की दोस्ती लोगों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन अब ये दोस्ती टूट गई है और वन विभाग की टीम ने सारस को समसपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है। हमारे देश में पशुओं को पालने के लिए बहुत सारे नियम है। कुछ जानवर खास तौर पर संरक्षित होते हैं और उन्हें पालने से पहले हमें कई नियमों से गुजरना पड़ता है। बता दें कि सारस भी उन्हीं संरक्षित पक्षियों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जंगली जानवरों को पालने या बांधने से पहले किन कानूनों के बारे में जानना जरूरी है। भारत का संविधान देश के हर नागरिकों की तरह ही जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी देता है। अगर कोई व्यक्ति जानवरों को मारने या प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरीके के दंड प्रावधान हैं। इसके अलावा हमारे देश में कई जानवर ऐसे भी हैं जिसे मारने या प्रताड़ना पहुंचाने पर आपको जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की अमेठी के मांडखा गांव में रहने वाले आरिफ को उसकी ही खेत में लगभग 1 साल पहले एक घायल सारस मिला था। जब आरिफ ने उस सारस को देखा तब उसके पैर में चोट लगी थी। घायल होने के कारण उसने उसे अपने घर में ले जाकर सारस का इलाज किया। अब आरिफ काफी समय सारस के साथ गुजारता था, उसे घर का खाना खिलाता था जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी। इस तरह इन दोनों के बीच दोस्ती हुई और समय के साथ ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। सारस के ठीक हो जाने के बाद आरिफ और उनके परिवार वालों को लगा था कि वह पक्षी खुद ही उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरिफ के अनुसार वह पक्षी दिन में उड़कर जंगल और खेतों में चला जाता था, लेकिन शाम होने पर वापस उनके घर आ जाता था। धीरे धीरे आरिफ का परिवार ही सारस का परिवार बन गया। जहाँ जहाँ आरिफ जाता सारस उसके साथ चला जाता, वह उनके साथ ही भोजन करता। सारस आरिफ का दोस्त बन गया था। इस दौरान आरिफ अपने YouTube चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर सारस के साथ अपनी दोस्ती का वीडियो पोस्ट किया करता था। इसमें से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये पड़ता है जामो ब्लॉक में, एक ग्राम सभा है रामपुर औरंगाबाद और हमारा गांव है मंडका। उसी ग्राम सभा में रामपुर औरंगाबाद में मंडका है गांव। तो ये सारस पक्षी हमको मिला था लगभग 1 साल पहले। हम खेत गए थे, वहाँ ये चोटिल होकर गिरा था, इसका पैर टूटा था। तो उसके बाद हम इसका इलाज केला के यहाँ पे खाना वाना खिलाए, तब से फिर मेरे साथ रहने लगा। हम सोच रहे थे वापस चला जाएगा, पर वापस गया नहीं। फिर मेरे साथ ही रहने लगा तब से। दोस्ती इतनी है कि अगर हम बाइक से कहीं जाएं, इसको पता चल जाए बाइक से जा रहे हैं तो पीछे पीछे मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है। 10-20 किलोमीटर तक, जितने 25 किलोमीटर जाएँ तो मेरे साथ उड़ता हुआ जाता है और जैसे वापस आते हैं वापस आ जाता है फिर साथ में। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आरिफ और उनके सारस से मिलने अमेठी पहुंचे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सारस के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद बीते 24 मार्च को वन विभाग ने आरिफ से सारस को अलग कर दिया और समसपुर पक्षी विहार ले गए। वन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि आरिफ उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारस को अपने साथ ले जा रहे हैं। हालांकि आरिफ की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गोरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार आरिफ को 2 अप्रैल को प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर बयान दर्ज कराना होगा। भेजे गए नोटिस में उन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 29, 51 और 52 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सारस को समसपुर पक्षी विहार ले जाने के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मैं जिससे भी मिलने जाता हूं सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। उन्होंने सारस के अलावा आजम खान और कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का भी उदाहरण दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार अगर आरिफ से सारस छीन सकती है तो उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे हैं। लेकिन सरकार के पास वहां पहुंचे जाने की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वहां जाए और मोर को ले जाए वहां से। ये सिर्फ इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल कर आया।
अखिलेश यादव ने आरिफ के बारे में कहा, उन्होंने सारस के साथ दोस्ती दिखाई और उसकी सेवा की, जिससे ये इनका मित्र बन गया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई सारस किसी इंसान के साथ रहे, उसका व्यवहार बदल जाए। ये तो शोध का विषय है कि सारस इनके पास कैसे रुक गया। अखिलेश के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ और आरिफ के पक्ष में फेसबुक पोस्ट किया। प्रियंका गांधी कहती हैं, अमेठी के रहने वाले आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती जय वीरू की तरह थी। साथ साथ रहना, साथ खाना, साथ आना जाना, उनकी दोस्ती इंसान की जीवों से दोस्ती से मिलती है। उनकी दोस्ती इंसान की जीवों से दोस्ती की मिसाल है। आरिफ ने उनके प्रिय सारस को घर के सदस्य की तरह पाला, उनकी देखभाल की, उससे प्यार किया। ऐसा करके उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति इंसानी फर्ज की नज़ीर पेश की है, जो कि काबिले तारीफ है। बता दें, भारत में बेजुबान जानवरों पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस कानून को लाने का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार को रोक लगाना था। साल 2013 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें दंड और जुर्माने को और भी कठोर कर दिया गया है। बहरहाल, इंसानों की दोस्ती की मिसाल तो आपने बहुत देखी या सुनी होगी, लेकिन एक सारस पक्षी और इंसान की अनोखी दोस्ती शायद ही आपने देखी हो। आरिफ और सारस की जोड़ी ने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर लोगों को दिखा दिया कि दोस्ती का सही मतलब क्या होता है। तो ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।